In the previous video we have already learned about the scientific approach of Taylor, and now we shall learn that how this approach is reflected in the work techniques suggested by him. जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि हर वर्क करने का एक बेस्ट मेथड होता है, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड ये टेक्निक है. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू सेट बेंचमार्क्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी दैट मस्ट बी फॉलो ड्यूरिंग प्रोडक्शन. अगर हर एक्टिविटी करने के लिए एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट होगा पहले से, तो एक्चुअल प्रोडक्शन को उससे कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि कितनी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. जैसे हम कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसका माइलेज स्टैंडर्ड पहले से पता होता है हमें. फिर जब उसे एक्चुअली चलाते हैं फिर कुछ दिन में हम देखते हैं कि एक्चुअल माइलेज कितना आ रहा है. नाउ टेलर सेज दैट ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड किसी भी एक्टिविटी के लिए हो सकते हैं, जैसे कोई बिजनेस प्रोसेस, रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी, टाइम ऑफ प्रोडक्शन, वर्किंग कंडीशंस एट्सेट्रा. लाइक जब हम कोई स्क्रीन वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग इन्वायरमेंट में इनफ लाइट होनी चाहिए, ये वर्किंग कंडीशन स्टैंडर्ड हो सकता है. लाइक देयर इज़ अ बेकरी इन विच देयर इज़ अ कैपेसिटी टू मेक 1000 पाउस, ये प्रोडक्शन स्टैंडर्ड हो सकता है. प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक एग्जांपल देखा था स्टैंडर्डाइजेशन का, इन विच आई टोल्ड यू दैट फास्ट फूड जाइंट्स सेट स्टैंडर्ड्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट विल बी सेम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन अगर आप डोमिनोज से फार्म हाउस पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो किसी भी स्टोर से ऑर्डर करो, एक जैसे ही मिलेगा हर जगह. सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आर टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स टू फिक्स्ड टाइप्स, साइजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स किसी प्रोडक्ट को हम इस तरह बनाएं कि चाहे कहीं से भी वो प्रोडक्ट सेल किया जाए बट कस्टमर को सेम ही लगना चाहिए. अब जैसे हल्दीराम्स है, उसके तो अलग अलग जगह आउटलेट्स खुले हैं, बट कहीं से भी आलू भुजिया परचेज़ करते हैं तो सेम ही मिलेगा. अगर आप 10 रुपीज़ वाली किटकैट खरीदते हो तो कहीं से भी खरीद लो, उसका सेम ही साइज़ होगा. ऐसे तो नहीं है कि नासिक से खरीदेंगे तो ज़्यादा बड़ी होगी और दिल्ली में छोटी होगी. तो टू इस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डेटा केबल. ज़्यादातर फ़ोन्स और सिस्टम में सेम टाइप के डेटा केबल से ही वर्क किया जा सकता है. सिमिलरली आपका अगर कोई फ़ोन ख़राब हो गया तो क्या आप उसका चार्जर फेंक दोगे? नहीं, यू कैन यूज़ इट फॉर अदर डिवाइसेस. तो इससे समझ आता है कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने से उसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं. टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स. अगर मैं आपसे पूछूं कि साउंड के मामले में कौन सी कंपनी के टीवी बेस्ट है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल रिकमेंड सोनी. इस कंपनी ने अपनी क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि नो मैटर वॉट, व्हेन इट कम्स टू साउंड इट हैज़ टू बी सोनी. तो स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक फॉलो करके कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की रेंज की क्लास बना सकती है, जिससे कि उस कंपनी को उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से ही पहचान हो सकती है. टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स. जैसे प्रोडक्ट्स के लिए कोई कंपनी स्टैंडर्ड्स बनाती है, ऐसे ही स्टाफ के लिए भी स्टैंडर्ड सेट हो सकते हैं. जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स को टारगेट दे सकते हैं कि आपको एक दिन में ये वॉल कंप्लीट करनी है, आपको इतने एरिया में ये पेंट कंप्लीट करना है. बट ये स्टैंडर्ड्स भी ऐसे ही रैंडमली सेट नहीं होते. मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे स्टैंडर्ड सेट करते हैं. उन्हें जब पता होता है कि हाँ इतना वर्क हो सकता है, तभी कोई स्टैंडर्ड सेट होता है. द अदर पार्ट ऑफ दिस टेक्निक इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. Taylor says that when a company is manufacturing a diversity of products, it must aim at eliminating or removing unnecessary varieties or range of products. अलग अलग तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन ये प्रूव करने के लिए नहीं होना चाहिए कि देखो हमारे पास इतनी वैरायटी है, बट जो भी वैरायटी आपके पास है वो अपने आप में बेस्ट हो. By doing this, the company can save a lot of cost on men and material and utilize its resources in the best manner. आपने देखा होगा कि शूज़ के जो बड़े ब्रांड्स हैं वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करते हैं. उनकी कुछ ही वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी मार्केट में, बट जो भी वैरायटीज़ होती हैं वो बेस्ट होती हैं. सिमिलरली डव सोप ने भी एक ही वैरायटी की सोप से काफ़ी टाइम तक एक बड़ा मार्केट कैप्चर किया.